हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टीचिंग विद माधुरी। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन। पवन नाम का मेडिकल है, वो मेडिसिन सप्लाई कर रहा है। ऑन सेम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। रेट ऑफ जीएसटी हमें दी है 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या होता है वो अब पहले जान लो। सीजीएसटी मतलब ये आधा जो जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है यानी कि जीएसटी, उसका आधा हिस्सा जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को और आधा हिस्सा जाता है स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स को। यानी कि जीएसटी का आधा हिस्सा जाता है सेंट्रल को और आधा हिस्सा जाता है स्टेट को। अगर सपोज कि अगर जीएसटी 12% है तो इसका जो आधा हिस्सा है वो 6% जाता है सेंट्रल को और 6% जाता है स्टेट को। यानी कि जीएसटी भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। और हमें वही पूछा है कि अगर हमें जीएसटी 12% दी है तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ सीजीएसटी। तो हम इसको ओरली भी बता सकते हैं, क्योंकि 12% हमें यहाँ पर दिया है तो 6% सीजीएसटी का होगा और 6% एसजीएसटी का होगा। लेकिन हम मैथ में यहाँ पर ऐसा ओरली नहीं लिख सकते। तो जो हमें गिवन दिया है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन हमें दिया है रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 12%। अब जो रेट ऑफ सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी है वो क्या है, रेट ऑफ जीएसटी की हाफ है। हाफ है मतलब जैसे कि मैंने बोला कि जीएसटी क्या होती है, दो तरफ डिवाइड होती है, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। अगर जीएसटी क्या है 12 है तो सीजीएसटी हमारी 6 होगी और एसजीएसटी 6 होगी। तो यानी कि इसका हाफ इसका जाएगा और इसका हाफ इसका जाएगा और दोनों मिलकर जीएसटी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी डिवाइडेड 2। यानी कि जो रेट ऑफ जीएसटी हमारी होगी, रेट ऑफ जीएसटी कितनी हमारी 12%, तो यहाँ पर आ जाएगा 12% डिवाइडेड 2 यानी कि 6%। यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितनी आ गई हमारी 6%। और हमें यही पूछा है कि देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होती है, दोनों इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर rate of CGST equal to 6% and rate of SGST equal to 6%। दोनों भी क्या है, इक्वल है एक दूसरे से, इसलिए 6% दोनों मिलाकर कितने हो गए 12%। तो याद रखना जीएसटी के हाफ होती है सीजीएसटी और एसजीएसटी और इन दोनों का प्लस करके आता है जीएसटी। ये हमें आगे भी यूजफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज, रेट ऑफ सीजीएसटी दी हमें 9% और देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। सीजीएसटी का रेट हमें 9% दिया है और एसजीएसटी का हमें पूछा है। तो हमें पता है, मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि जितना सीजीएसटी का अमाउंट हो या परसेंट में हो, जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है। यानी कि सीजीएसटी 9 है तो ऑब्वियसली एसजीएसटी भी कितना होगा 9, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि सीजीएसटी 9 है तो एसजीएसटी भी कितना होगा 9 होगा। अब आगे क्या बोला है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ जीएसटी। अब इससे आसान क्वेश्चन तो इसमें कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी को प्लस करके हमें क्या मिलता है, जीएसटी। यानी कि 9% प्लस 9% कितना होगा 18%। तो एसजीएसटी कितना होगा 9%। ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देखा था हमने, यहाँ पर देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा सेम होता है 6% और दोनों को मिलाकर कितना होता है जीएसटी। यानी कि जीएसटी कितना है 12%। जीएसटी का हाफ क्या होता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो जो गिवन हमें यहाँ पर दिया है पहले वो लिख देते हैं कि हमें जीएसटी रेट ऑफ
CGST इक्वल टू दिया है 9% एंड हमें पूछा है रेट ऑफ SGST हमें निकालने के लिए पूछा है और GST भी कितना है वो हमें पूछा है। अब इतना तो हमें पता है कि रेट ऑफ CGST इक्वल टू SGST होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेट ऑफ CGST इक्वल टू रेट ऑफ SGST। अब रेट ऑफ CGST कितना दिया है हमें 9%, तो ये भी कितना होगा 9% ही होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 9% और 9%, या फिर रेट ऑफ SGST, ये दोनों क्या है एक दूसरे से इक्वल है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि रेट ऑफ SGST इक्वल टू 9%। ये हमने पहली वैल्यू निकाल ली जो हमें निकालने के लिए बोला था। अब रेट ऑफ GST क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके, यानी कि CGST और SGST को प्लस करके हमें GST मिलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST इक्वल टू रेट ऑफ GST हमें मिलता है। तो रेट ऑफ CGST क्या है हमारे पास 9% प्लस रेट ऑफ SGST कितना निकाला हमने 9% इक्वल टू रेट ऑफ GST। तो ये दोनों मिलाकर कितने होंगे 18%। तो रेट ऑफ GST जो हमें निकालने के लिए बोला था वो आया हमारा 18%। बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ कंसेप्ट को समझो। क्वेश्चन नंबर 3, MS रियल पेंट, MS क्या है, ये एक कंपनी का नाम है। तो MS रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स मतलब 2 डिब्बे। तो MS रियल पेंट जो है वो सोल्ड कर रहा है 2 टीन्स, यानी कि 2 डब्बे ऑफ लस्ट्री पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2800। यहाँ पर देखो क्वेश्चन का समझो, बाद में सॉल्व करना। यहाँ पर देखो 2 टीन्स हमें फाइंड करने के लिए बोला है, यानी कि 2 डब्बे की प्राइस। अब यहाँ पर ईच टीन मतलब सिर्फ एक डब्बा, यानी कि एक डब्बे की प्राइस हमें दी है और 2 डब्बे की प्राइस हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो दो डब्बे की प्राइस हम कैसे फाइंड करेंगे, इस 2800 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें 2 डिब्बे की प्राइस यहाँ पर मिल जाएगी। ईच मतलब होता है 1 डिब्बा। इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 28%, GST हमें दी है 28%। अब GST हमें 28% दी है, तो SG और CGST कितना होगा, CGST होगा हमारा 14% और SGST होगा 14%। क्यों, क्योंकि ST का हाफ जाता है CGST को और हाफ जाता है SGST को और CGST को। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइसेस, मतलब यहाँ पर हमें अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला है। अब जितने भी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे, उसमें हमने वैल्यू जो यहाँ पर फाइंड की थी वो परसेंट में फाइंड की है। अब यहाँ पर हमें अमाउंट बोला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पर गिवन दिया है वो हम लिखते हैं। तो हमें दिया है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन मतलब क्या होता है, सिर्फ 1 डिब्बा। तो वो दिया है 2800 रुपीज़। अब एक डब्बे की प्राइस दी है, अब हमें 2 डब्बे की प्राइस फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, सोल्ड 2 टीन्स, 2 टीन्स क्या कर रहा है वो सोल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ फॉर 2 टीन्स इक्वल टू 2800 इंटू 2। इसको हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आ जाएगा 5600 रुपीज़। 28 2 सा कितना होता है 5620 एज इट इज़। अब 2 टीन्स की प्राइस हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इफ़ द रेट ऑफ GST हमें दी है, रेट ऑफ GST हमें दी है 28%।
28%। अब 28% को हमें CGST और SGST 4, अब यहाँ पर देखो GST हमें दिया है लेकिन पूछा क्या है, CGST और SGST की अमाउंट हमें पूछी है। तो अगर हमें इसकी अमाउंट पूछी है तो पहले हमें इसका जो परसेंट वैल्यू होता है वो निकालना पड़ेगा। तो परसेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ CGST इक्वल टू रेट ऑफ SGST इक्वल टू रेट ऑफ GST डिवाइडेड 2। रेट ऑफ GST को हम हाफ करेंगे तो वो हमें CGST और SGST मिलता है। तो रेट ऑफ GST हमें कितना दिया है, 28%। तो 28% डिवाइडेड 2 कितना मिलता है, 14%। जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये 14% आएगा और ये 14 प्लस 14 होता है 28 और वो होता है GST। लेकिन मैथ में हम ओरली नहीं लिख सकते तो वो हमें लिखना पड़ेगा। तो GST हमने CGST और SGST फाइंड किया कि 14% है। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन टैक्स इनवॉइसेस। मतलब ये जो CGST एंड SGST है इनका जो टैक्स अमाउंट है, मतलब टैक्स पकड़ के जो अमाउंट आता है वो हमें यहाँ पर निकालना है। अब देखो अमाउंट कैसे फाइंड की जाती है, ये CGST और GST का अमाउंट पूछा है। तो CGST इक्वल टू SGST, ये दोनों इक्वल होते हैं वो हमें पता है। अब ये दोनों मिलकर कितने परसेंट आए थे, 14%। तो 14% ऑफ क्या पूछा है हमें, टैक्सेबल वैल्यू। तो ये जो यहाँ पर 14% जो टैक्स लगेगा वो किस पर लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू पर। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू हमें यहाँ पर दी है उस वैल्यू पर। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी थी, 5600। यहाँ पर समझो जब भी हमें कोई सपोज़ कि हमने कुछ सामान हमने खरीदा 100 रुपीज़ का। तो 100 रुपीज़ अगर हमने कुछ सामान खरीदा है तो उसमें अगर हमें GST लगती है तो GST या फिर SGST कुछ भी, तो GST अगर हमें लगती है तो सपोज़ मैं बोलती हूँ कि इसमें हमें लगेगा 5 रुपीज़ टैक्स यानी 5%। तो किस पर लगेगा, ये इस पर लगेगा ना, यानी कि जो वैल्यू जो खरीदा है हमने उस पर हमें ये वैल्यू क्या होगी, ये टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। तो ये जो 14% हमें यहाँ पर जो टैक्स है, जो टैक्स हमें यहाँ पर लग रहा है, जो GST हमें यहाँ पर लग रहा है वो हमें किस पर लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू। और जब हमें अमाउंट फाइंड करनी होती है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, तो वो किस पर लगेगा, जो वैल्यू जो खरीदा है हमने वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो, ये 2 डिब्बे बेच रहा है। तो वो कितने में बेच रहा है, 5600 पर। तो 5600 पर ये 14% क्या होगा, ये टैक्स लगेगा। तो 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू मतलब 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू कितनी हमारी, 5600। ये जो 2800 एक डिब्बे की थी, लेकिन हमें 2 डिब्बे की पूछी इसलिए हम यहाँ पर 2 डिब्बे की वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर जो 14% होता है, 14% हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड में 100 लगाते हैं और 5600 एज इट इज़। अब यहाँ पर ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 14 × 56। 14 × 56 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू हमें मिलेगी 784 रुपीज़। यानी कि CGST का जो अमाउंट था और SGST का जो अमाउंट था वो हमें मिला 784, दोनों मिलकर। SGST को अलग पूछते हैं तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि CGST और SGST को प्लस करके क्या किसकी अमाउंट मिलती है, GST के। यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा है इसलिए ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा होता, अगर पूछा हुआ तो वो बोल रही हूँ मैं कि अगर आपको इसके साथ GST की भी अमाउंट पूछी होती तो आप क्या करते, ये जो CGST और SGST की अमाउंट हमें यहाँ पर मिली है उसको आप क्या करते, प्लस करके फिर वो यानी कि ये वैल्यू और इसमें फिर से ये वैल्यू ही ऐड कर देते। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST इज 784। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस बेल्ट इज ₹586
यानी कि जो हाथ में हम घड़ी पहनते हैं उसकी प्राइस दी है 586, रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%, देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर। यानी कि जीएसटी भी हमें 18% यहाँ पर दिया है और कस्टमर जो खरीद रहा है उसको जीएसटी पकड़ के पूरा कितना रेट लगेगा यहाँ पर हमें पूछा है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप सपोज़ आप मार्केट में गए और ये ओरिजिनल प्राइस है घड़ी की, यानी कि 586। अगर ये ओरिजिनल प्राइस है तो जो शॉपकीपर है वो आपको ओरिजिनल प्राइस में थोड़ी ना देगा, वो क्या करेगा, इसमें जीएसटी प्लस ऐड करेगा। तो इसमें प्लस जीएसटी ऐड होगी, कितनी होगी, 18%। लेकिन आप यहाँ पर देखो, ये आपको अमाउंट में वैल्यू दी है और ये परसेंट में दिया है जीएसटी। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो जीएसटी आपको यहाँ पर दिया है वो पहले अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, या तो अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है। और टैक्सेबल वैल्यू में हमेशा जीएसटी क्या होता है, चार्ज होता है। तो यानी कि 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू यानी कि 586 ऐसा हम लिख सकते हैं और इसके डिवाइड में 100 लगा देंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले हम जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे। हमें पहले दी है टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू हमें दी है 586, जीएसटी हमें दी है, रेट ऑफ जीएसटी हमें दी है 18%, और हमें निकालना है प्राइस ऑफ द बिल फॉर द कस्टमर, यानी कि जो प्राइस होगी कस्टमर को देने के लिए वो प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर, वो क्या होगी, यहाँ पर जो जीएसटी होगा यानी कि टैक्सेबल वैल्यू इनटू जीएसटी, क्योंकि जो अमाउंट उसने जो ओरिजिनल वैल्यू है यानी कि टैक्सेबल वैल्यू है उस पर जीएसटी लगेगा और वो दोनों प्लस करके क्या होगा, यहाँ पर वो अमाउंट ऐड होगी। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है हमारी, टैक्सेबल वैल्यू हमारी 586 और इंटू जीएसटी मतलब 18%। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 18% ऑफ 586, क्योंकि जीएसटी पर हमें क्या लग रहा है, यहाँ पर टैक्स लग रहा है। तो 18% को हम लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड 100 इंटू 586। अब यहाँ पर देखो, ये नंबर ये 8 है और ये 0, यानी कि दोनों इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 9 सा 18, यहाँ पर 2 5 सा 10 और ये 0 एज इट इज़, यानी कि 9/50 इंटू 586। अब यहाँ पर ये और ये क्या है, लास्ट डिजिट इवन है, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से डिवाइड हो सकती है फिर से। तो यहाँ पर देखो 2 2 सा 4 और 1 बचा 10 हो गए, 2 5 सा 10, और यहाँ पर ये 2 2 सा 4 बचा 1, 2 9 सा 18 और 2 3 सा 6, यानी कि 9/25 इंटू 293। अब हमें यहाँ पर देखो कोई भी वैल्यू क्या है यहाँ पर डिवाइड हो नहीं रही है, क्योंकि ना ये 9 के टेबल में 3 के टेबल में आता है और ना ही 2 के टेबल में आता है, ये तो पॉइंट में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 9 की और 293 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से 293 को हम डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 2637 डिवाइडेड 25। तो 25 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू हमें मिलेगी 105.48। आप डायरेक्टली यहाँ पर 25 1 सा 25 फिर 1 बचा, वो इस तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जीएसटी की जो अमाउंट है वो हमें मिल गई 105.48। तो यहाँ पर देखो ये जो प्राइस हमें मिलेगी ये जीएसटी की प्राइस मिली है, जीएसटी की। तो ये जीएसटी की जो प्राइस हमें मिली है वो हम हमारे ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करेंगे। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारी, तो यहाँ पर देखो ये हमारी अमाउंट ऑफ जीएसटी आई है, यानी कि ये जीएसटी हमने अमाउंट में कन्वर्ट की। अब यहाँ पर देखो ऊपर मैंने क्या लिखा था, प्राइस ऑफ द बिल फॉर कस्टमर। ये प्राइस ऑफ द फॉर कस्टमर मतलब जीएसटी ऐड करके हमें ये प्राइस यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्राइस होगी वो क्या होगी, हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, देयरफॉर 586 हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी,
इसमें हमें जीएसटी ऐड करनी है, तो 105.48 दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो वो आता है 691.48, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू प्लस जीएसटी मिलकर आता है 691.48, यानी कि दोनों को प्लस करके ये अमाउंट आती है। तो उसको ये जो मिलेगा ये क्या होगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ द प्राइस, देयरफॉर द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर इज ₹691.48। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे के जो 3-4 क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कैसा लगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और उनको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए बोलना। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।